तो मैं कहूंगा कि 15 साल तक मैं एक पेशेवर साधक के रूप में तंत्र मंत्र में लगा रहा। उसके बाद 5 साल तक मैं शैतानवाद से जुड़ा रहा और दक्षिण अफ्रीकी सैटेनिक चर्च का सह संस्थापक और प्रवक्ता भी रहा। 2022 की शुरुआत तक जब मुझे यीशु के साथ एक क्रांतिकारी अनुभव हुआ तो मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल शैतान के लिए काम किया, ठीक है। और एक बार जब मेरा सामना मसीह के उस प्रेम से हुआ और मैंने इसे सचमुच अनुभव किया, और क्योंकि वह मेरे लिए इतना वास्तविक था तो उसके पीछे चलने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। तो तब से मैं मसीह के लिए समर्पित हो गया हूं। मैं राज्य का एक राजदूत बनना चाहता हूं, आमीन, ताकि लोगों को, खासकर उन लोगों को जो बंधन में है, दिखा सकूं कि मसीह का प्रेम असल में क्या है, और ये एक सच्ची चीज है। खैर, मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि आज आप यहां परमेश्वर के प्रेम की उपज के रूप में बैठे हैं। 100% ईश्वर के प्रेम ने सचमुच आपको अंधकार के राज्य से बाहर निकालकर प्रकाश के राज्य में पहुंचा दिया है। ईश्वर के साथ उस अनुभव को प्राप्त करना, ईश्वर की वास्तविकता को समझना, यह कैसा सफर है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वह वास्तविक और शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए कि वह आपको जानते हैं और आपसे प्रेम करते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी गवाही ने वाकई बहुत से लोगों को प्रभावित किया है, और ये लोगों को दिखा रही है कि सुसमाचार क्या है। मुझे याद है मैंने आपको कुछ साल पहले देखा था, मुझे ठीक से याद नहीं कि कब, लेकिन आप समाचारों में थे और मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि समाचारों ने मुझे थोड़ा चौंका दिया था। तो आप केप टाउन में एक शैतानी चर्च खोलने वाले हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ, मुझे नहीं पता कि उसके बाद आपने और खोला या नहीं, लेकिन मुझे यही याद है। और न्यूज में इस आदमी को देखकर मैं सोच रहा था, ठीक है, हे प्रभु, अब आपको कुछ करना होगा। आप जानते हैं, जैसे हे प्रभु, हम अपने देश में ऐसा नहीं चाहते। मुझे लगता है कि आपने खुद को हजारों तारीफों के घेरे में डाल लिया है, उससे भी ज्यादा। हाँ, क्योंकि जानते हो क्या, ईसा मसीह से मिलने के बाद पहले साल मैं जिस चीज से जूझती रही वह मेरे मन में बार बार घूमती रही, और ज्यादातर दुश्मन ही था, लेकिन ऐसा था कि ईसा मसीह मेरे पास आकर मुझसे क्यों मिलेंगे। ईश्वर पानी की तरह मेरे पास क्यों दौड़े चले आएंगे? क्यों, मैं ही क्यों? और ईश्वर ने मुझे दिखाया कि दुनिया भर के हजारों ईसाई सिर्फ इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि मेरा चेहरा इतना सार्वजनिक था और हर जगह था। हाँ, तो मैं भी कहता हूं कि ईश्वर को पर्दे के पीछे काम करना पसंद है। हाँ, और विस्तार से। तो याद, मेरा मतलब है, यह प्रार्थना का प्रमाण है। और एक और बात, मैं ईसाइयों के लिए प्रोत्साहन के तौर पर कहूंगा कि हमें प्रार्थना को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह इतनी आसानी से उपलब्ध है और मुफ्त है। लेकिन प्रार्थना और मध्यस्थता में जो शक्ति निहित है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, आध्यात्मिक युद्ध में भी यह हमारे सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक है। वाह, प्रार्थना है, और आप उसी की उपज है। हाँ, आप जानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में ईश्वर ने पॉल की कहानी की तरह एक ऐसे व्यक्ति को लिया है जो अंधकार में इतना खोया हुआ था और इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात करता था और इस पर बहुत गर्व करता था। और हाँ, वह खुलेआम तंत्र मंत्र और शैतानी विद्या का अभ्यास कर रहा था। हाँ, और भगवान कहते हैं, मैं उस आदमी को बचाना चाहता हूं। हाँ, तुम्हें पता है, सभी लोगों में से। क्योंकि इसका क्या मतलब है? दरअसल कोई भी पहुंच से बाहर नहीं है, लेकिन बिल्कुल, मुझे लगता है कि धार्मिक लोग ऐसे व्यक्ति को देखकर कहेंगे, इस आदमी के लिए कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, और वह ईश्वर का दुश्मन है। हाँ, और वह चर्च का दुश्मन है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई उसे पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी गवाही हमें याद दिलाती है कि हमारी लड़ाई कभी भी खून पसीने के खिलाफ नहीं होती। जैसा कि इफिसियों के अध्याय 6 में लिखा है, हमारी लड़ाई मांस और लहू के विरुद्ध नहीं है। हाँ, और मुझे लगता है कि यह एक चेतावनी भी है, लेकिन मेरा मतलब है, यह फिर से धर्म ग्रंथों पर वापस आता है। ये बातें तो वैसे भी धर्म ग्रंथों में है। हाँ, बस जब हम इसे पढ़ते हैं और हमें वास्तव में इसका एहसास नहीं होता, हमें इसका कोई रहस्योद्घाटन नहीं होता। और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा आपके लिए शास्त्र को खोले, मानो किसी चाबी से। हाँ, और फिर आपको इसका एहसास होता है, लेकिन ये लोग नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमें याद रखना चाहिए कि हम ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं।
ईश्वर ने इस ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी छवि में बनाया है, तो फिर चाहे वे ईसाई हों या नहीं, है ना? तो अगर हम दुनिया को देखें और देखें कि क्या हो रहा है, तो लोगों के ईश्वरीय, रचनात्मक, सृजित स्वभाव में हत्या, बलात्कार और अन्य काम करना शामिल नहीं है। वहां एक और प्रभाव है। हाँ, जरूर है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। हमें यह देखना होगा। और मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि सुनने वाले हर उस व्यक्ति के लिए जो शायद ये मानता है कि उसकी कोई आशा नहीं है, उसकी कोई मुक्ति नहीं है, और ईश्वर उसे कभी माफ नहीं कर सकता, ईश्वर उसे कभी महत्व नहीं दे सकता या उससे प्यार नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि कभी कभी लोग ईश्वर को निराश आंखों से देखते हुए कल्पना करते हैं, और मुझे लगता है कि आज का दिन यह याद दिलाने के लिए एक अच्छा दिन है कि ईश्वर आपको इस नजर से नहीं देखता। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है कि ईश्वर वास्तव में सभी से समान रूप से प्रेम करता है। और हाँ, मेरे कुछ नास्तिक दोस्त भी हैं, और एक जमाने में मेरे और भी ज्यादा नास्तिक थे, और अब वे नास्तिक नहीं रहे, भगवान का शुक्र है। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो अभी भी नास्तिक है और जिनके साथ मैं संपर्क में हूं। तो वे अक्सर मुझसे कहते थे, अगर ईश्वर हमसे इतना प्यार करता है तो वे हमें नर्क क्यों भेजता है? और जवाब में, नहीं, ईश्वर हमें एक विकल्प देता है। ईश्वर हमें नर्क नहीं भेजता, ईश्वर हमें एक विकल्प देता है, और हमारे पास एक विकल्प है, यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के पास आना। वैसे परमेश्वर के पास आने का यही एकमात्र रास्ता है, यीशु मसीह के माध्यम से। यीशु ने क्रूस पर और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए जो किया, उसके कारण हमारे पास परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का विकल्प है। और परमेश्वर का राज्य कोई बंद समुदाय नहीं है, यह सबके लिए खुला है। बहुत सुंदर। और यह एक तोहफा है, क्योंकि हम स्वर्ग में वो जगह नहीं कमा सकते। बी